नमस्कार दोस्तों, रेलवे एग्जामपुर अड्डा में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को साइंस का नेक्स्ट भाग लेकर आया हूँ। वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी, ग्रुप डी, आरआरबी, जेई, आरआरबी, एएसएम, टीटी, टीसी, गुड्स गार्ड, टीए में पूछा गया है। तमाम विभिन्न जोनों में 7 से 8 बार जो रिपीटेड क्वेश्चंस हुए हैं साइंस में। साइंस रेलवे के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होते हैं, बहुत मायने रखता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए मैं आपको ले चलता हूं साइंस के नेक्स्ट भाग के पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ गुनगुनाना चाहता हूं। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, तुम्हारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, तुम्हारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को ले चलता हूँ सामान्य विज्ञान के नेक्स्ट भाग के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, डाप्सन किसका मात्रक है? वाह, वेरी नाइस। डाप्सन किसका मात्रक है? तो डाप्सन किसका मात्रक है बेटा? ओजोन परत की। ओजोन परत की डाप्सन किसकी इकाई है बेटा? ओजोन परत की। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कोई बताए? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन का सूत्र क्या होता है बेटा? O3 होता है। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। इधर देखिए बेटा, 16 सितंबर को, और इसका सूत्र ओजोन का O3 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, डाप्सन किसका मात्रक है? ओजोन परत का। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, और ओजोन का सूत्र O3 होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सोने की शुद्धता का मात्रक क्या होता है? सोने की शुद्धता, शुद्ध सोने की शुद्धता 24 कैरेट की होती है। कितने कैरेट की? 24 कैरेट की। लेकिन क्वेश्चन क्या रहा? सोने की शुद्धता का मात्रक क्या होता है बेटा? कैरेट होता है। अशुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है बेटा? तो 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का? 24 कैरेट का होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, संख्या 625 दिया है, कोटिमान क्या होगा? संख्या 625 दिया है, उसका कोटिमान कितनी संख्या है? 3, 625। तो इसका कोटिमान हो जाएगा 10 की पावर 3। जितनी संख्या उतनी पावर, जितनी संख्या उतनी पावर, 10 की पावर 3। 625 का कोटिमान क्या होगा? 10 की पावर 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूर्य मास बराबर कितने दिन का होता है? एक सूर्य मास कितने दिन के बराबर होता है, या एक सूर्य मास बराबर कितने दिन का होता है? 30 या 31 दिन के बराबर होता है।
30 या 30 दिन या 31 दिन के बराबर होता है। आरआरबी जेईई का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चंद्रमास बराबर कितने दिन का होता है? एक चंद्रमास बराबर कितने दिन का होता है? एक चंद्रमास बराबर कितने दिन का होता है बेटा? 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है बेटा? 28 दिन का होता है। एक चंद्रमास बराबर कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। एक चंद्रमास बराबर कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। नेक्स्ट आइएगा, एक सौर दिवस बराबर कितने घंटे होते हैं? 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 24 घंटे होते हैं बेटा। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक एयर बराबर कितना मीटर होता है? एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर होता है। कितना होता है बेटा? 100 वर्ग मीटर। 100 वर्ग मीटर ब्रैकेट में कर लीजिए, मीटर स्क्वायर। एक एयर बराबर कितने मीटर? 100 वर्ग मीटर होता है। एक एयर बराबर कितने मीटर होता है? तो 100 वर्ग मीटर होता है, यानी मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, एक पाउंड बराबर कितने आउंस होते हैं? एक पाउंड बराबर कितने आउंस होते हैं? एक पाउंड बराबर कितने आउंस होते हैं? तो बेटा 16 आउंस होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 16 आउंस होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक कुल कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? अभी तक तत्व बोले तो एलिमेंट्स, अभी तक जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब तत्व हैं, ये सब एलिमेंट्स हैं। अभी तक कुल कितने तत्वों की खोज हो चुकी है बेटा? तो 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कितने तत्वों की? 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। लेकिन प्राकृतिक में मुक्त और संयुक्त अवस्था में 92 तत्व पाए जाते हैं। कितने तत्व? 92 तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अष्टक नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर देखिए, अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूलैंड साहब ने किया था। किसने किया था? न्यूलैंड का ही अष्टक नियम था। इन्होंने अपने नाम से ही अष्टक नियम बनाया था। न्यूलैंड का ही अष्टक नियम कहा जाता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा कशिश का सूत्र बताइए। हरा कशिश का सूत्र क्या होता है? FeSO4 × 7H2O लिख देते हैं बेटा। FeSO4 × 7H2O, FeSO4 × 7H2O हरा कशिश। नेक्स्ट आइएगा बेटा, दूध में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? दूध में केसीन नामक प्रोटीन होता है। दूध में हल्का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। दूध में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, यानी इसका प्रतीक Ca होता है। कैल्शियम पाया जाता है, Ca होता है। परमाणु क्रमांक देखा जाए 20 होता है। परमाणु क्रमांक 20, प्रतीक ये Ca, कैपिटल C स्मॉल a। क्या पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में? दूध में कैल्शियम पाया जाता है। दूध में कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं, स्टील या इस्पात बात बराबर है। स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टील में जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा है वो है 0.25% से लेकर 1.5% तक होता है। 0.25% से लेकर 1.5% तक होता है स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मानव के शरीर में कॉपर की अधिकता में कौन सा रोग होता है? यदि मनुष्य के शरीर में कॉपर अधिक मात्रा में उपस्थित हो जाए तो शरीर में कौन सा रोग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विल्सन रोग। क्या बोलते हैं बेटा? विल्सन रोग। कौन सा रोग बोलते हैं बेटा? विल्सन रोग। स्वस्थ मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 होती है। अगर बच्चे का जन्म हुआ 1 महीने तक उसमें हड्डियों की संख्या 270 होती है। माँ के पेट में
जब बच्चा गर्भावस्था में होता है, दांत की नींव 5 से 6 महीने में रखी जाती है। नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होते हैं। कितने होते हैं? 7 पाउंड होते हैं। मानव के शरीर में कॉपर की अधिकता में कौन सा रोग, विल्सन रोग पाया जाता है? सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? पहली बात ये जानिए, ये है हमारा सूर्य, जिसे हम लोग बोलते हैं सन। क्या है बेटा? ये है सन, सूर्य। सूर्य में 70% हाइड्रोजन पाया जाता है, 28% हीलियम पाया जाता है, 2% में अन्य तत्व विद्यमान रहते हैं। सर्वाधिक मात्रा में फिर क्या मिला हमें? हाइड्रोजन। क्या मिला हमारा? हाइड्रोजन। कितने प्रतिशत? 70%। नेक्स्ट आइए, सभी अम्लों में लगभग समान तत्व कौन सा होता है? सभी अम्लों में लगभग समान तत्व हाइड्रोजन होता है। कौन सा होता है बेटा? हाइड्रोजन। अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन की खोज किसने किया है, हाइड्रोजन की खोज किसने किया है, तो 1766 में हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने किया है, जो कि जल की खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने। जल की खोज भी हेनरी कैवेंडिश ने किया था। बड़का जी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की भी खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। छोटके जी, ये भी पृथ्वी त्वरण बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन ने ही प्रिंसिपिया में इसकी खोज किया था। नेक्स्ट आइएगा, न्यूटन विहीन या न्यूट्रॉन विहीन तत्व कौन सा है? न्यूट्रॉन विहीन तत्व कौन सा है बेटा? तो वो हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन। परमाणु क्रमांक 1। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन ही है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। Zn बनता कैसे? हाइड्रोजन गैस कैसे बनता है बेटा? बता दे रहा हूं। Zn प्लस H2SO4 गिव्स Zn प्लस H2, यानी जिंक प्लस H2SO4 को जब गर्म करते हैं तो Zn प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट आइएगा, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन बेटा हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। किस तत्व को आवारा तत्व कहा जाता है? किस तत्व को आवारा तत्व कहा जाता है? ग्रुप डी का क्वेश्चन है, आरआरबी हुबली का। आरआरबी हुबली का भी क्वेश्चन है, ग्रुप डी भोपाल का भी क्वेश्चन है। बताइए बेटा, किस तत्व को आवारा तत्व कहा जाता है? तो हाइड्रोजन गैस को। किसे बेटा? हाइड्रोजन को। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है? तो हाइड्रोजन को जलाने पर H2O बनता है। H2O बोले तो जल, बोले तो पानी, जल पानी है, बोले तो H2O। सूखी बर्फ किसे कहा जाता है? तो सूखी बर्फ बेटा CO2 को कहा जाता है, जिसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ किसे कहा जाता है? CO2 को कहा जाता है, जिसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आइए मैं आपको ले चलता हूं पुनः पहले क्वेश्चन पर। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं। आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है, डायप्सन किसका मात्रक है? ओजोन परत का मात्रक है डायप्सन। ओजोन परत का मात्रक है डायप्सन। और 26 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, जिसका सूत्र O3 होता है। तो डायप्सन किसका मात्रक है? ओजोन परत का। ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और इसका सूत्र O3 होता है। तो डायप्सन किसका मात्रक है? ओजोन परत का। ओजोन दिवस 16 सितंबर को और सूत्र इसका O3। सोने की शुद्धता का मात्रक कैरेट होता है। सोने की शुद्धता का मात्रक क्या होता है? कैरेट होता है। शुद्ध सोने की शुद्धता कितने कैरेट की होती है? 24 कैरेट की होती है। कितने कैरेट की? 24 कैरेट की होती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, संख्या 625 का कोटिमान क्या होगा? 10 की पावर 3। 10 की पावर 3। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक सूर्यमास बराबर कितने दिन होता है?
30 दिन या 31 दिन, 30 दिन या 31 दिन। नेक्स्ट आइए, एक चंद्रमास बराबर कितने दिन होता है? 28 दिन के बराबर होता है। एक चंद्रमास कितने दिन के बराबर होता है? 28 दिन के बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चंद्रमास कितने दिन के बराबर होता है? 28 दिन के बराबर होता है। एक सौर दिवस कितने घंटे के बराबर होता है? 24 घंटे के बराबर होता है। एक सौर दिवस कितने घंटे के बराबर होता है? 24 घंटे के बराबर होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 500 सेकंड लगते हैं, यानी 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किस विधि द्वारा आता है? विकिरण विधि द्वारा आता है। सूर्य का प्रकाश किस यंत्र द्वारा तापमान मापा जाता है? सूर्य के प्रकाश का तापमान किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? तो पायरोमीटर यंत्र द्वारा नापा जाता है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक एयर बराबर कितना मीटर होता है? तो 100 वर्ग मीटर होता है। 100 वर्ग मीटर होता है। एक पाउंड बराबर कितने आउंस होते हैं? 16 आउंस होते हैं। अभी तक कुल कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? 118 तत्वों की खोज पूरी तरह हो चुका है बेटा। 118 तत्वों की पूरी तरह खोज हो चुका है। तत्व बोले तो एलिमेंट्स, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बोरान है, बेरिलियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, ये सारे एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूलैंड ने किया था, इसलिए न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा कशिश का सूत्र बताइए। Fe4 × 7H2O, 7H2O, Fe4 × 7H2O हरा कशिश का सूत्र होता है। नेक्स्ट आइए, दूध में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम, Ca परमाणु क्रमांक 20। स्टील बोले तो इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 0.25 से लेकर 1.5 तक होती है। मानव के शरीर में कॉपर की अधिकता में कौन सा रोग पाया जाता है? तो विल्सन रोग पाया जाता है। कौन सा रोग पाया जाता है? विल्सन रोग पाया जाता है। मानव के शरीर में कॉपर की अधिकता में कौन सा रोग? विल्सन रोग। कौन सा रोग? विल्सन रोग। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में 70%, सूर्य में 70% हाइड्रोजन होता है। सभी अम्लों में लगभग समान तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 1766 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस की खोज किया था। न्यूट्रॉन विहीन तत्व कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन होते हैं, परमाणु क्रमांक 1 होता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था 1932 ईस्वी में। किसने किया था? जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन बनता कैसे है? Zn + H2SO4, Zn + H2SO4 gives ZnSO4 + H2। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। किस तत्व को आवारा तत्व कहा जाता है? किस तत्व को आवारा तत्व कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरआरबी हुबली का क्वेश्चन है। हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है? H2O यानी पानी बनता है, बोले तो जल बनता है। सूखी बर्फ किसे कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, बोले तो CO2 को। दोस्तों, मेरा एक YouTube चैनल है जिस चैनल का नाम है रेलवे एग्जामपुर अड्डा। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के WhatsApp ग्रुप में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही आप हमारा सपोर्ट बनाए रखें। आने वाले ग्रुप डी और MTPC एग्जाम में मैं वादा रखता हूं आपको 100 में 100% सफल बनाऊंगा। दोस्तों, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती है और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। दोस्तों,
खुद से भी मिल न सको तो इतने पास मत होना, इश्क तो करना मगर देवदास मत होना। खुद से भी मिल न सको तो इतने पास मत होना, इश्क तो करना मगर देवदास मत होना। चाहना मांगना याचना खो देना, चाहना मांगना याचना खो देना, ये सारे खेल हैं, इसमें कभी उदास न होना। जय हिंद, जय भारत।